मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। चुनाव का समय है, बहुत लोग आपके पास अभी आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे प्रशांत किशोर भी आए हैं वोट मांगने। हम वोट नहीं मांगते, हम वोट नहीं मांगेंगे। हम नेता नहीं हैं। पिछले 2-2.5 वर्ष से बिहार के गांव-गांव में हम पैदल चल रहे हैं। चंपारण से चल के हम अभी अररिया सुपौल तक पहुंचे हैं। शाहाबाद मेरा गृह जिला है, यहाँ अभी पहुंचने में 1 वर्ष और लगेगा। लेकिन बीच में उपचुनाव आ गया है, तो साथियों के कहने पर आपके गांव में आज आए हैं। लोग हमको जो जानता है वो बताएगा कि प्रशांत किशोर ने जिस नेता का, जिस दल का मदद किया, जिसको सलाह दिया, तो सब आदमी जीत के राजा हो गया। तो आज हम आपसे वही सलाह करने आए। इस्लाम में बताया गया है, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर। मशवरा करने आए हैं, इसलिए आए हैं कि पिछले 30-35 बरस से आपने सारा प्रयोग करके देख लिया। आपने अपने जाति के नेताओं को वोट दिया, आपने विचारधारा के आधार पर वोट दिया, आपने लालू जी के डर से भाजपा को वोट दिया, आपने भाजपा के डर से लालू जी को वोट दिया। कुछ लोगों ने यहाँ बसपा को भी वोट देकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। तो जन सुराज वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15 मिनट में हम आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपका खाली 15 मिनट हमको चाहिए। आपस में आपको बात नहीं करना है। 2 सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका हाँ या ना करके जोर से जवाब दीजिएगा। आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अभी चुनाव का समय है, 15 दिन में आपको वोट दबाकर अपना प्रतिनिधि चुनना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, कोटा में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसको जिसको उठाना हाथ, सबको उठाकर बताना है भैया। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाइए तभी बात आगे बढ़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो, कोटा के लोगों में आवाज नहीं है भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन यहाँ का आदमी कितना होशियार है, इतना समझदार लोग है, हम नहीं सिखाए। पहले से बोल रहा है ना भैया, कुछ हो चाहे नहीं, रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को, आपके पति को, बेटा को, भाई को पढ़ाई और रोजगार अगर मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपका जीवन सुधर जाएगा। ये पहले से आपको पता है। अभी लोग कह रहे थे मुखिया जी की सब लोग हमको नेता लोग बुर्बक बनाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे आप कैसे बुर्बक बनते हैं। अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? चुप। अब अजान हो रहा है, अजान के बाद बता।
के बताइए, दोहरा देते हैं। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और सोच के बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दुर्दशा। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, चाहे जितना बकैती कर लीजिए, आज तक आप में किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि आपको लालू जी ने ठग लिया, कोई कह रहा है नीतीश ने ठगा है, कोई मोदी जी को गरिया रहा है। आप अपना दशा देखिए, आप तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोट नहीं दिए। तो जो चीज आपको चाहिए उसके लिए वोटे नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा। बिहार में तो सब नेता ठग बदमाश है, हम लोग तो सबको वोट दिए, आज तक कुछ नहीं मिला। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। अभी आपको 2 मिनट का दिखाते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। अब सवाल आपसे पूछेंगे, सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, मुड़ी नहीं हिलाना है, जोर से हाँ बोलना है। गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार बात खत्म होगा, आपको सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव कोटा में भी, पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, फैक्ट्री अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश को कि बिजली आना चाहिए। तब नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर बिहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आगे जवाब न दीजिएगा, आपसे बात न करेंगे, उठेंगे चले जाएंगे। जो सवाल पूछ रहे हैं हाँ या ना बोलिए। जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के। लोग कहता है मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे रामगढ़, कोटा के, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? काहे के लिए बुड़बक बना रहे? आप लोग कह रहे हैं कि नेताजी ठग रहे हैं। अरे भैया, आप तो अपने अभी बच्चों के नाम पर बोले हैं कि भैया जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए आए, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है।